नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें हम जानेंगे यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो a urine microscopic examination is a laboratory test that involves examining a urine sample under a microscope to identify various components such as RBC, red blood cells, pus cells, epithelial cells, bacteria, crystal, cast, sperm and ova. एक यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन लेबोरेटरी टेस्ट है दोस्तों, जिसमें हम यूरिन सैंपल को माइक्रोस्कोप के अंदर या अंडर माइक्रोस्कोप यूरिन के वेरियस कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स, पस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, बैक्टीरिया, क्रिस्टल्स, कास्ट, मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवा या एक सेल को आइडेंटिफाई करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम जो कंपोनेंट है यूरिन में, आरबीसी, पस सेल्स, एपिथेलियल सेल, बैक्टीरिया, क्रिस्टल, कास्ट, स्पर्म एंड ओवा। ठीक है, अगर ये माइक्रोस्कोपिकली प्रेजेंट होते हैं हमारे यूरिन सैंपल में, तो ये क्या इंडिकेट करेंगे दोस्तों, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्रिस्टल, कास्ट, एपिथेलियल सेल, पस सेल्स, स्पर्म सेल, एग सेल, रेड ब्लड सेल्स, दोस्तों बैक्टीरिया क्या होते हैं उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिस्टल क्या होते हैं और वो क्या इंडिकेट करते हैं हमारे बॉडी में। क्रिस्टल में इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड क्रिस्टल, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, सिस्टीन क्रिस्टल, कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल एंड स्टेरॉइड। ओके दोस्तों, तो यूरिन में अगर क्रिस्टल प्रेजेंस है दोस्तों, लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड क्रिस्टल, कोलेस्ट्रॉल, सिस्टीन, कैल्शियम फॉस्फेट और स्टेरॉइड, तो किडनी में स्टोन को इंडिकेट करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या इंडिकेट करेंगे? स्टोन, वो होगा किडनी, ब्लैडर, यूरेटर, में स्टोन को इंडिकेट करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है कास्ट। कास्ट आर cylindrical structures formed from protein secretions in the kidney tubules and can indicate kidney disease. ठीक है, जो कास्ट होते हैं दोस्तों वो किडनी ट्यूबल्स से सेपरेट होने वाले प्रोटीन होते हैं, जो इंडिकेट, जिनका शेप कैसा होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है दोस्तों उनका। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, जो इंडिकेट कर दोस्तों किडनी डिजीज को। ओके, epithelial cells come from the lining of the urinary tract and their presence may suggest inflammation or injury. अगर एपिथेलियल सेल हमारे यूरिन में प्रेजेंट पाया जाता है दोस्तों, तो वो इन्फ्लेमेशन या इंजरी का कारण हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पस सेल्स आर व्हाइट ब्लड सेल्स आर इंडिकेटिव ऑफ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, अगर पस सेल्स हमारे यूरिन में प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, दैट्स मींस यूटीआई इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अभी हम मेल पेशेंट का यूरिन सैंपल में स्पर्म का प्रेजेंट होना क्या करा दोस्तों, अगर मेल सैंपल के यूरिन में स्पर्म सेल प्रेजेंट होता है तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या इजोकुलेशन, ठीक है, प्रजनन का एक हिस्सा होता है दोस्तों।
अगर स्पर्म हमारे यूरिन में प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन को हम लोग स्पर्मेटोयूरिया बोलते हैं दोस्तों। ओवा, ओवा इज यूरिन आर आल्सो एबनॉर्मल एंड कुड सजेस्टेड a parasitic infection, especially if accompanied by symptoms like itching or gastrointestinal issue। ठीक है, अगर ओवा यूरिन में प्रेजेंट होते हैं और उनका एबनॉर्मल कंडीशन में पाया जाता दोस्तों, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं, सजेस्ट करते हैं दोस्तों, स्पेशली इफ कंपाइंड बाय सिम्टम्स लाइक इचिंग, जिनका सिम्टम्स हो जाए दोस्तों इचिंग, दैट मींस खुजली, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू। ठीक है, बैक्टीरिया, द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन यूरिन टिपिकली इंडिकेट अ यूटीआई। अगर बैक्टीरिया हमारे यूरिन में प्रेजेंट पाए जाते हैं दोस्तों माइक्रोस्कोपिकली, तो वो इंडिकेट करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। पैरासाइट लाइक शिस्टोसोमियासिस और ट्राइकोमोनियासिस, जो पैरासाइट्स हैं दोस्तों, वो सिग्नल देते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शन का। ठीक है, तो यूरिन में जनरली जो पैरासाइट पाए जाते हैं वो होते हैं शिस्टोसोमियासिस एंड ट्राइकोमोनियासिस। ओके, अभी हम लोगों को बचा दोस्तों ब्लड। अगर यूरिन में माइक्रोस्कोपिकली रेड ब्लड सेल इंडिकेट होता दोस्तों या पाया जाता तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में दोस्तों आरबीसी, दैट मींस रेड ब्लड सेल्स, अगर प्रेजेंट होता है दोस्तों तो उस कंडीशन को हम लोग हेमाटोयूरिया बोलेंगे दोस्तों, या हेमाटोयूरिया बोलेंगे। कैन बी डिटेक्टेड थ्रू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ठीक है, व्हेन अ यूरिन सैंपल इज एग्जामाइंड अंडर माइक्रोस्कोप, अगर हम यूरिन सैंपल को माइक्रोस्कोपिक एग्जामाइन करते हैं दोस्तों, इफ आरबीसी आर ऑब्जर्व, अगर वहां पे आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं प्रेजेंट पाई जाती हैं, इट कुड इंडिकेट वेरियस अंडरलाइंग कंडीशन इंक्लूडिंग यूटीआई इन्फेक्शन, दैट मींस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को इंडिकेट करेंगे दोस्तों, प्रेजेंट करेंगे। किडनी स्टोन के कंडीशन में भी हमारे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आरबीसी डिटेक्ट होंगे दोस्तों। ब्लैडर, दैट मींस यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी इन्फेक्शंस, किडनी में इन्फेक्शन के भी चांस होने की संभावना होगी। इन्फ्लेमेशन और यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन का भी रिस्क रहेगा दोस्तों, और इवन मोर सीरियस इशू लाइक किडनी डिजीज और कैंसर। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में अगर आरबीसी हमारा ब्लड में प्रेजेंट पाया जाए दोस्तों तो कैंसर या फिर किडनी डिजीज का भी कारण बन सकता है या हो सकता है। ओके, ये हमारा रूटीन एग्जामिनेशन, रूटीन यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पार्ट दोस्तों, जिसको हमने एक एक करके डिस्क्राइब किया। ओके, अभी हम जानेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज क्या होता है। अभी हम यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में यूरिन टेस्ट का बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज जानेंगे दोस्तों। फिजिकल एग्जामिनेशन में बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज क्या होते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन में बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज क्या होंगे, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमारे रेफरेंस रेंज या बायोलॉजिकल रेफरेंस क्या होंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जनरली 3 पैरामीटर काउंट करते दोस्तों। एक होता है स्पेसिमेन का कलर, दैट मींस यूरिन का कलर कैसा है। तो हेल्दी पेशेंट या हेल्दी यूरिन का कलर जो होता है दोस्तों पेल येलो होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का नॉर्मल रेंज 1.001 से 1.030 होता है। ठीक है, नॉर्मल यूरिन का जो पीएच होता है दोस्तों वो 5 to 8 होता है। प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन, बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजन, ल्यूकोसाइट और नाइट्राइट
इनका रेफरेंस रेंज नेगेटिव होता है दोस्तों, ठीक है। अगर हमारे यूरिन स्ट्रिप में प्रोटीन्स ग्लूकोज 1+2+3+4+ तक प्रेजेंट बाय दैट मींस वो हमारे, अगर 1+ भी पाया जाता दैट मींस वो हमारे लिए एक सिम्टम्स कॉज करते दोस्तों। जनरली हमारे केमिकल एग्जामिनेशन का जो रेफरेंस रेंज होता है नेगेटिव होता है। अगर आपके यूरिन में या हमारे यूरिन में एक भी सेल्स 1+ या 1+ से ऊपर पाया दैट मींस हमें यूटीआई इन्फेक्शन या फिर किडनी से होने वाले डिजीज या इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अगर प्रोटीन हमारा 1+ पाया गया दोस्तों, उस कंडीशन को भी हम लोग प्रोटीन यूरिया बोलेंगे। और ग्लूकोज 1+2+3+ जो भी पाया जाएगा उस कंडीशन को हम लोग ग्लाइकोज बोलेंगे। कीटोन अगर प्रेजेंट पाया गया 1+2+ में, कीटोन यूरिया बोलेंगे दोस्तों। बिलिरुबिन पाया गया तो लीवर डिजीज को इंडिकेट करेगा। यूरोबिलिनोजन भी पाया गया तो लीवर डिजीज को इंडिकेट करेगा दोस्तों। ल्यूकोसाइट और नाइट्राइट, अगर नाइट्राइट भी प्रेजेंट पाया गया दैट्स मींस वो डायबिटोमेलाइटिस या शुगर को इंडिकेट करेगा, ठीक है। हाई शुगर वैल्यू को, अनकंट्रोल्ड शुगर वैल्यू को इंडिकेट करेगा दोस्तों। और ल्यूकोसाइट भी अगर प्रेजेंट पाया गया दैट्स मींस यूटीआई इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो हमारा सबके लिए बायोलॉजिकल डिफरेंस रेंज नेगेटिव होता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आरबीसी जो होता है 0 से लेकर के 2 आरबीसी पर एचपीएफ स्मॉल है, एच स्मॉल पी और स्मॉल है, ठीक है। एचपीएफ मेजर करने का एक मेजरिंग यूनिट है दोस्तों यूरिन में आरबीसी को मेजर करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई पावर फील्ड, ठीक है। एचपीएफ फर्स्ट सेल्स 0 से 5 डब्ल्यूबीसी पर एचपीएफ, अगर 0 से लेकर के 5 तक है दैट्स मींस नॉर्मल है, ठीक है। आरबीसी अगर 0 से 2 है पर एचपीएफ तो नॉर्मल है। एपिथेलियल सेल्स 0 से 5 सेल्स पर एचपीएफ अगर हमारे यूरिन सैंपल में डिटेक्ट होते हैं दोस्तों माइक्रोस्कोपिकली दैट्स मींस नॉर्मल है। कास्ट अगर एक भी प्रेजेंट होते हैं तो किडनी डिजीज या इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करेंगे दोस्तों। क्रिस्टल का भी सेम है, अदर्स नॉनसिन और क्रिस्टल भी नॉनसिन। हमारा नॉर्मल रेंज जो होता है नॉनसिन। कास्ट के लिए हम लोग एलपीएफ यूज करते हैं एज अ मेजरिंग यूनिट। एलपीएफ दैट मींस लो पावर फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा बायोलॉजिकल डिफरेंस रेंज यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का। तो यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का क्लास यहीं पे खत्म होगा दोस्तों। क्रिस्टल और कास्ट का डायग्राम हमने आपको इस वीडियो में या इस लेक्चर में नहीं बताया, आप लोग उसको बुक्स में या गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है। कि कौन से क्रिस्टल किस तरह के दिखते हैं, कौन से कास्ट किस तरह के दिखते हैं। बाकी जितना भी पॉइंट था यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन को लेते हुए हमने 3 पार्ट में कवर किया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 3 में, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके बारे में कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी और पीएच के बारे में हमने डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में हमने केमिकल एग्जामिनेशन पढ़ा, जिसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन, बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजन, ल्यूकोसाइट और नाइट्राइट को हमने एक एक करके डिफाइंड किया, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हमने यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थर्ड पार्ट में पढ़ा, जिसमें आरबीसी, पल्सेस, एपिथेलियल सेल, कास्ट, क्रिस्टल्स एंड अदर्स एक एक करके डिस्क्राइब किया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। धन्यवाद।